नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम किसी मुश्किल फैसले के दोराहे पर खड़े होते हैं तो सही और गलत के बीच का रास्ता कैसे चुनते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, नीति शास्त्र की दुनिया को समझेंगे, जो कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब लगभग हर रोज खुद से पूछते हैं। ऑफिस में, घर पर, दोस्तों के साथ। आखिर वो कौन सा पैमाना है जो ये तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत? तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नीतिशास्त्र यानी एथिक्स आखिर है क्या। चलिए, इसकी बिल्कुल जड़ से, इसकी नींव से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, नीति शास्त्र सिर्फ अच्छा या बुरा महसूस करने के बारे में नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ढांचा। ये उन स्टैंडर्ड्स का एक सेट है जो हमारे अपनी मर्जी से लिए गए फैसलों को गाइड करता है और ये परखता है कि हमारा काम सही है या नहीं। और नीति शास्त्र कोई अकेला अधूरा विषय नहीं है। जैसा कि ये वेन डायग्राम दिखाता है, ये तीन बड़े क्षेत्रों के बिल्कुल बीच में उनके संगम पर खड़ा है। इसमें फिलॉसफी से क्यों का सवाल आता है, साइकोलॉजी से हम कैसे सोचते हैं इसकी समझ मिलती है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से समाज के लिए क्या सही है इसका नजरिया। यही सब मिलकर इसे एक ताकतवर टूल बनाते हैं। अच्छा, एक शब्द है जो हमें अक्सर कंफ्यूज करता है, नैतिकता यानी मोरालिटी। क्या ये नीति शास्त्र यानी एथिक्स जैसा ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नीति शास्त्र बाहरी होता है, समाज या किसी प्रोफेशन के बनाए नियम, जैसे डॉक्टरों के लिए मेडिकल एथिक्स। वहीं नैतिकता हमारी अपनी अंदर की आवाज है, हमारे निजी सिद्धांत जो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी किसी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना होता है कि वो क्या नहीं है। तो चलिए नीतिशास्त्र से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को फटाफट दूर करते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी कि नीतिशास्त्र का मतलब अपनी भावनाओं के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं है। हमारी भावनाएं, जैसे गुस्सा या हमदर्दी, हमें गुमराह कर सकती हैं। नीतिशास्त्र भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क के साथ सोचने का एक ढांचा देता है। दूसरी बात, नीतिशास्त्र और धर्म एक ही चीज नहीं है। हाँ, ज्यादातर धर्म नैतिक जीवन जीने की सलाह देते हैं, पर नीतिशास्त्र के सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। ये एक नास्तिक पर भी उतने ही लागू होते हैं जितने किसी धार्मिक इंसान पर। तीसरा, ये सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई कानून खुद अनैतिक थे, जैसे कि अतीत में गुलामी से जुड़े कानून। नीतिशास्त्र कानून से भी ऊपर एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि क्या होना चाहिए। और चौथा, ये सिर्फ वो नहीं है जिसे समाज स्वीकार करता है। कभी कभी तो पूरा का पूरा समाज ही नैतिक रूप से गलत रास्ते पर हो सकता है, जैसे कि पहले के समय में जाति आधारित भेदभाव। नीतिशास्त्र हमें उन सामाजिक मानदंडों पर भी सवाल उठाना सिखाता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि नीतिशास्त्र क्या है और क्या नहीं, तो असली सवाल पर आते हैं। मुश्किल हालात में फैसला कैसे लें? इसके लिए फिलोसोफर्स ने हमें एक टूलकिट दिया है। इसमें 3 अलग अलग नजरिए हैं, जिन्हें हम किसी भी समस्या को परखने के लिए 3 अलग अलग लेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पहला लेंस है परिणामवाद। इसका फंडा सिंपल है, किसी भी काम को उसके अंतिम परिणाम से आंका जाता है। वो फैसला सही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। इस सोच को हम अक्सर इस मशहूर कहावत से जानते हैं, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। यानी अगर नतीजा बड़ा और अच्छा है तो उसे पाने के लिए अपनाया गया रास्ता भी सही ठहराया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, एक हाईवे बनाने के लिए कुछ किसानों की जमीन लेनी पड़ती है, जिससे उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन अगर उस हाईवे से लाखों लोगों का सफर आसान होता है तो परिणामवाद के हिसाब से ये एक नैतिक फैसला है, क्योंकि नतीजा बड़े जनहित में है। अब देखते हैं दूसरा लेंस, कर्तव्यशास्त्र। ये परिणामवाद के एकदम उल्टा है। यहां सारा फोकस परिणाम पर नहीं बल्कि कर्तव्य और नियमों पर होता है। ये कहता है कि कुछ काम बस सही हैं और कुछ बस गलत, और नतीजा चाहे जो भी हो, हमें अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। यहां पे सारा फोकस एक्शन पे है, आउटकम पर नहीं। लक्ष्य से ज्यादा रास्ता पवित्र होना चाहिए। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन हर हाल में किया जाना चाहिए, बिना किसी अगर मगर के। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सोचिए। एक पुलिस अफसर किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए एक बेगुनाह इंसान को अपनी ढाल नहीं बना सकता। भले ही इससे एक आतंकवादी पकड़ा जाए, जो एक अच्छा परिणाम है, लेकिन एक निर्दोष की जान दांव पर लगाना कर्तव्य के सख्त खिलाफ है। और हमारा तीसरा और आखिरी लेंस है सद्गुण नीतिशास्त्र। ये ना तो परिणाम देखता है और ना ही नियम। ये सीधे फैसला लेने वाले इंसान के चरित्र पर फोकस करता है।
इसकी सोच ये है कि अगर हम अपने अंदर ईमानदारी, साहस और करुणा जैसे गुण विकसित कर लें तो सही फैसले अपने आप आएंगे। हमें बाहर से किसी नियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका एक शानदार उदाहरण है, एक अफसर रिश्वत लेने से सिर्फ इसलिए मना नहीं करता कि उसे पकड़े जाने का डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि ईमानदारी उसके चरित्र का हिस्सा है। फैसला उसके अंदर से, उसके सद्गुणों से आता है। तो हमने ये 3 टूल समझ लिए, लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया की जटिल समस्याओं पर कैसे लागू होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, नीति शास्त्र की जड़ें हर जगह हैं। हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो खबरें देखते हैं, यहाँ तक कि पर्यावरण से जुड़े फैसलों में भी इसकी भूमिका है। जब इन सिद्धांतों को असल दुनिया की समस्याओं पर लागू किया जाता है तो उसे कहते हैं व्यावहारिक नीति शास्त्र। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। जैसे, क्या किसी लाइलाज मरीज को इच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए? ये जैव नीति शास्त्र का सवाल है। या फिर, क्या 26/11 हमले की लाइव कवरेज सही थी जिससे देश की सुरक्षा खतरा में पड़ी? ये मीडिया नीति शास्त्र का सवाल है। क्या सोशल मीडिया कंपनियों का हमारा डेटा बेचना नैतिक है? ये टेक नीति शास्त्र का सवाल है। ये सब असल जिंदगी की वो नैतिक दुविधाएं हैं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। तो अंत में सद्गुण नीति शास्त्र हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इन फैसलों के जरिए मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए। इस पर सोच